क्राइम ग्राफ की अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। बिहार में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान हर्ष फायरिंग के मामले थम नहीं रहे। एक तरफ जहां केंद्र और राज्य सरकार कोरोना को लेकर किसी भी तरह के सांस्कृतिक और सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजन पर पाबंदी लगा चुकी है, वहीं सारे नियम कानून को ताक पर रखकर बिहार में बड़े बड़े आयोजन किए जा रहे हैं। ताजा मामला समस्तीपुर और सीतामढ़ी का है, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान हर्ष फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई जबकि एक नर्तकी घायल हो गई। तफ्तीश में देखिए तमंचे पर डिस्को। बिहार में हर्ष फायरिंग की घटनाएं बढ़ी। सीतामढ़ी के बाद समस्तीपुर में हर्ष फायरिंग। हर्ष फायरिंग में गोली लगने से नर्तकी घायल। सीतामढ़ी में एक व्यक्ति की हो चुकी है मौत। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर सवाल। बिहार में इन दिनों सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हर्ष फायरिंग का दौर चल पड़ा है। हर्ष फायरिंग में कहीं किसी व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो रही है, तो कहीं स्टेज पर परफॉर्म करने वाला कलाकार गोली लगने से घायल हो जा रहा है। पहले बार समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र की, जहां कुरसाहा पुरबारी टोला के लक्ष्मी स्थान के करीब सोमवार की रात एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में नशे में धुत युवक ने किन्नर नर्तकी को गोली मार दी। गोली लगते ही नर्तकी घायल होकर गिर पड़ी, जिसे ग्रामीणों के सहयोग से स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों की माने तो गोली निकाल दी गई है और घायल नर्तकी खतरे से बाहर है। घायल नर्तकी की पहचान वैशाली के महुआ थाना निवासी ब्यूटी किन्नर मनीषा के रूप में हुई है। घायल नर्तकी के बयान पर थाने में केस दर्ज कराया गया है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजक सुरेंद्र राय समेत 3 लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आयोजक सुरेंद्र राय को गिरफ्तार कर लिया है। हम लोग किन्नर आदमी है, दिल में भी तो मांग खाते कमाते हैं। अब हम लोग का जान हमला हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग का न्याय चाहिए। हर्ष फायरिंग की दूसरी घटना सीतामढ़ी के भतनाहा स्थित मझौलिया गांव की है, जहां पर छठ पूजा संपन्न होने के बाद गांव में ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया। अश्लील गानों पर डांस का दौर चल रहा था। इसी बीच स्टेज पर पहुंचे कुछ आपराधिक तत्वों ने फायरिंग कर दहशत फैला दी। ऑर्केस्ट्रा में हुई फायरिंग में एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए परिजनों के बयान पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सीतामढ़ी में हुई हर्ष फायरिंग का कारण मृतक के परिवार का आरोपियों के साथ पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। 1 बजे घटना है, मालूम हुआ तो गए मझौलिया, तो पता चला कि गोली लग गया है। क्या हो रहा था वहाँ ऑर्केस्ट्रा हो रहा था सर। बहरहाल सवाल ये उठता है कि कोरोना काल के इस दौर में जब केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर स्पष्ट आदेश जारी किए गए हैं, बावजूद इसके इन कार्यक्रमों को आयोजित करने की अनुमति किसके जरिए दी गई? अगर बगैर पुलिस और जिला प्रशासन की अनुमति के ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए गए तो क्या पुलिस को इसकी भनक नहीं लगी?
अगर पुलिस को कार्यक्रम को लेकर जानकारी थी तो उसे रोका क्यों नहीं गया? जिम्मेदारी इलाके के लोगों की भी है। आखिर कोरोना संक्रमण के दौर में ऐसे कार्यक्रम क्यों होने दिए जा रहे हैं? न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार और सीतामढ़ी से राकेश रंजन की रिपोर्ट। गोपालगंज में महज जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए एक बेटा हैवान बन गया। कलयुगी बेटे ने पिता पुत्र के रिश्ते को तार तार करते हुए बुजुर्ग पिता पर चाकू से हमला कर उनकी आंख निकाल ली। गंभीर रूप से जख्मी पिता की सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बेटा घर छोड़कर फरार हो गया है। तफ्तीश में देखिए हैवान बेटे की दरिंदगी। गोपालगंज में हैवान बेटी की दरिंदगी। जमीन के लिए पिता की निकाल ली आंख। घायल पिता की इलाज के दौरान मौत। पिता द्वारा जमीन बेचने से नाराज था बेटा। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार। रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना गोपालगंज के भोरे थाना क्षेत्र स्थित रामपुर चकरावा गांव की है, जहां जमीन के विवाद में एक बेटे ने अपने ही पिता की निर्मम हत्या कर दी। रामपुर चकरावा गांव निवासी 70 वर्षीय सोबराती मियां को जमीन बेचने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। बताया जाता है कि मृतक सोबराती मियां ने जमीन बेचकर अपनी बेटी की शादी की थी। सोबराती मियां का बड़ा बेटा बहरन जमीन बेचने के पक्ष में नहीं था। बावजूद इसके बुजुर्ग पिता ने बेटे की बात नहीं मानी और जमीन बेचकर बेटी की शादी कर दी। इस बात से नाराज बेटे ने बुजुर्ग पिता के ऊपर चाकू से हमला बोल दिया और इस दौरान जमीन के लिए हैवान बने बेटे ने चाकू से पिता की आंख निकाल ली। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बेटा घर छोड़कर फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल सोबराती मियां को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए गोरखपुर रेफर कर दिया। लेकिन गोरखपुर जाने से पहले ही बुजुर्ग सोबराती मियां की मौत हो गई। लड़की 2 कोठा खेत बेच के जैसे अथी तान के बनी जे घर में ना रह देला तो वह खेत बेच के लड़किया के बियाह ना देत रहला तो खेत बेच के लड़किया के बियाह नहीं है। वही खतरा मार। कौन मारा है? बाहर। कौन लगता है? हमारा लड़का लगता है। इधर वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले के छानबीन में जुट गई है। हथुआ एसडीपीओ नरेश कुमार ने बताया कि मृतक की पत्नी के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बीते रात्रि भोरे थाना अंतर्गत रामपुर गांव के सोबराती मियां को संपत्ति विवाद के कारण उनका लड़का ने छुरा मार दिया था, जिससे वे जख्मी हो गए थे और इलाज के क्रम जाने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई है। पुलिस द्वारा उनके लड़के को धरपकड़ के लिए छापामारी की जा रही है। पिता की नजर में बेटा और बेटी एक समान होते हैं और उनकी खुशी के लिए एक पिता कभी भी भेदभाव नहीं करता है। इस घटना में भी एक पिता ने अपनी बेटी की शादी के लिए ही जमीन बेची थी, जो बेटे को नागवार गुजरा और उसने बाप को ही रास्ते से हटा दिया। जिस बेटे के लिए एक बुजुर्ग पिता ने अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी, उसे क्या पता था कि उसका बेटा पिता के लाड़ प्यार का सिला उसकी जान लेकर चुकाएगा। पुलिस को चाहिए कि रिश्ते को कलंकित करने वाले एक कुपुत्र की जल्द गिरफ्तारी कर कड़े से कड़े सजा दिलाए। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। बिहार में अपराध अनकंट्रोल्ड है। मधेपुरा में बेखौफ अपराधियों ने एक शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए इस घटना के पीछे पुलिस संरक्षित अपराधियों का हाथ होने की बात कही है। क्या है शिक्षक हत्याकांड का पूरा मामला, देखिए तफ्तीश में। मधेपुरा में शिक्षक की हत्या, अपराधियों ने मारी 10 गोली। मृतक के बड़े भाई की भी हुई थी हत्या। पुलिस पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप।
लगाए बैठे हैं हर मोड़ पर। दरिंदे साजिशों के घर बहुत गहरे हैं। जी हाँ, ये दास्तान है मधेपुरा की, जहां बेखौफ अपराधियों ने सोमवार की रात एक शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी है। शंकरपुर थाना क्षेत्र के जिरवा मधेली के रहने वाले शिक्षक राम कुमार यादव को अपराधियों ने उस वक्त गोली मारी जब वो शंकरपुर बाजार से अपने घर लौट रहे थे। बाइक से घर लौटते वक्त रास्ते में घात लगाए बैठे करीब 8 से 10 बदमाशों ने राम कुमार यादव पर अंधाधुंध फायरिंग झोंक दी, जिससे वो मौके पर ही काल के गाल में समा गए। मृतक की बेटी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपराधियों को संरक्षण देने की बात कही है। इससे पहले बड़े पापा की हत्या का भी जिक्र करते हुए स्मृति ने पुलिस पर अब तक कोई कार्रवाई न करने का गंभीर इल्जाम लगाया है। स्मृति ने अपने पिता की हत्या के पीछे बड़ी साजिश होने की बात कहते हुए हत्यारे को फांसी देने की मांग की है। वहीं मृतक राम कुमार यादव के बेटे आशीष ने बताया कि घर से महज 200 मीटर की दूरी पर हत्या के सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है। आशीष ने बताया कि अपराधियों ने उसके पिता को 10 गोलियां मारी थी। इल्जाम है कि मर्डर की सूचना के 1 घंटे बाद शंकरपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचती है। आशीष ने अपने छोटे भाई के जरिए अपराधियों को पहचानने का भी दावा किया है। मेरे पिताजी स्कूल से आए, ठीक है, और शंकरपुर में बाजार पे रुक गए थे। उसके बाद लेट से घर आए लगभग 8 बजे के आसपास में, और मेरे घर के बगल में 500 या 200 मीटर दूरी होगा यहाँ से, वहीं पे मेरे पिताजी का घटना हुआ। उसी क्रम में मेरा छोटा भाई मम्मी का दवा लेने शंकरपुर जा रहा था। वो 6 आदमी को फेस टू फेस बाय नेम उसको पहचान लिया, हथियार के साथ था वो लोग, और 4 आदमी और था, मतलब 10 आदमी को देखा था। मेरे पिताजी के शरीर में 10 गोली मारा हुआ है, जहाँ पर 1 घंटे के बाद शंकरपुर थाना प्रभारी आया। कॉल करने के बाद 1 घंटे के बाद आया। थाना में इधर लुच्चा लफुआ बदमाश सबको, चोर चिल्लर को बड़ा बाबू थाना के अंदर बैठाते थे। पापा 2-3 दिन पहले बड़ा बाबू को बोले या छोटा बाबू कुछ किसी को बोले होंगे, हम अपने कान से सुने। जब दरवाजे पे चाय देने आए तो पापा बोल रहे थे किसी आदमी के पास कि क्या कि आप चोर चिल्लर को बैठाते हैं, आपका सस्पेंड करवा देंगे। थाना में चोर चिल्लर को बैठाता है। और यहाँ पे बहुत सारा राजिश भी होगा, इसमें पूरा सेटिंग है। बहुत बार दूसरे इसके थ्रू सुनने को भी आया है। एक बार और पहले भी हल्ला हो चुका था कि राम बाबू का मर्डर हो गया, लेकिन उस बार नहीं हुआ था। इसमें भी बहुत सारा आदमी धमकी दिया है कि मारेंगे उसको, जो कि एक रायवीर का गुड्डू यादव नाम है। और वो मेरे भैया उनको पकड़ के, वो बदमाश है, उनको पकड़ के भैया मेरे जेल भर भिजवाए थे। छोटे वाले भैया थाना को कॉल करके जेल भर भिजवाए। जेल में भी किसी आदमी के पास बोला कि हम निकलेंगे तो राम बाबू को मारेंगे, नहीं तो चाहे उसके बेटा को मारेंगे। शिक्षक राम कुमार यादव की हत्या मामले में मधेपुरा एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इसके साथ ही स्थानीय थाने से अपराधियों के साठगांठ के इल्जाम की भी जांच करवाने की बात एसपी ने कही है। रात में ही टीम के द्वारा छापेमारी की गई है। सभी अभियुक्तों के घरों पे सभी लोग फरार पाए गए हैं। उसमें से एक व्यक्ति को डिटेन किया गया है, उसको पूछताछ के लिए, और इस मामले में लगातार छापेमारी जारी है। सभी की गिरफ्तारी जल्दी होगी। मृतक परिजनों का आरोप है कि स्थानीय थाना अध्यक्ष जो है अपराधियों को संरक्षण देते रहे, जिस कारण राम बाबू की हत्या की गई है। सर, क्या लगता है? देखिए, अभी तक जो जांच में बातें आई हैं उन सभी बिंदुओं पर अनुसंधान किया जा रहा है कि हत्या का कारण क्या था। उनके परिजन जैसा आवेदन में लिख के देंगे वो किया जाएगा। बाकी एसटीपीओ से भी हमने ये निर्देश दिया है कि वो इन सभी चीज़ों की जांच करें कि हत्या का कारण क्या था और अभियुक्तों का थाने पे आना जाना था या नहीं था। हर पहलू की जांच की जाएगी, अनुसंधान। बहरहाल मृतक राम कुमार यादव के बेटे और बेटी द्वारा उनके बड़े पापा की हत्या के 21 साल बाद भी कार्रवाई न करने और अब पिता की हत्या के पीछे बड़ी साजिश का इल्जाम लगाया गया है। एसपी के आश्वासन पर फिलहाल परिजनों ने भरोसा जाहिर किया है, लिहाजा आने वाले दिनों में पुलिस पर गंभीर आरोपों और हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए मधेपुरा एसपी के दावों का भी पता चल जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए मधेपुरा से तुरबसु की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं। बीच हुए विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। घायल सभी लोग
एक ही परिवार के सदस्य हैं। दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश को वारदात का कारण बताया जा रहा है। तफ्तीश में देखिए क्या है पूरा मामला। बच्चों के साथ विवाद में मारपीट, बदमाशों ने बच्चों को बनाया निशाना, एक शख्स की मौत, 7 घायल। पुराने विवाद में मारपीट की आशंका। गोपालगंज में बच्चों के विवाद को लेकर गांव के 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 7 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां एक व्यक्ति की स्थिति गंभीर होने पर उन्हें पटना रेफर कर दिया गया। घटना नगर थाना के भित भैरवा के कोयली टोला गांव की है। परिजनों का कहना है कि बच्चे पढ़ाई के लिए कोचिंग जा रहे थे। इसी दौरान गांव के कुछ दबंग किस्म के लोग उन बच्चों के साथ गाली गलौज और मारपीट करने लगे। बच्चों के माता पिता खेत में काम कर रहे थे। उन्हें घटना की जानकारी मिली तो वो भागे भागे घटना स्थल पहुंचे, जहां दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई। मारपीट में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 7 लोग घायल हो गए। बच्चे कोचिंग जा रहे थे और हमारे घर के जो बड़े सदस्य लोग थे खेत में काम काज कर रहे थे। तो ये पहले जो है बच्चों को उल्टा सीधा बोलते थे और जब बच्चों को एक मरतबा मारे भी थे तो उसी विवादित के कारण जो है हमारे बच्चे तन्हाई में पाए तो उन लोगों ने मारना शुरू किया। तो हमारे चाचा मुजाहिदीन अंसारी आए छुड़ाने के लिए, तो उनको धारदार तलवार से और रड से निजामुद्दीन ने और इफ्तिखार ने और इसराफिल ने और इब्राहिम ने बड़ी जोर से मारा उनको कि फौरन जो है जमीन पर गिर पड़े। वो परिजनों का आरोप है कि इससे पहले भी उनके बच्चों के साथ गांव के इन दबंग लोगों ने मारपीट और गाली गलौज की घटना को अंजाम दिया है। भित भैरवा पंचायत के मुखिया का भी कहना है कि कोयरी टोला गांव में कुछ उदंड किस्म के लोग हैं जो आए दिन मारपीट की घटना को अंजाम देते रहते हैं। उन लोगों से गांव के लोग डरे सहमे रहते हैं। इसको लेकर पुलिस प्रशासन से कई बार शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन दबंगों ने एक बार फिर से गांव में मारपीट की वारदात को अंजाम दिया है। प्रशासन को चाहिए कि उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी जारी है। 2 पक्ष आपस में कुछ पूर्व विवाद के कारण झगड़ गए थे और दोनों तरफ से कांड दर्ज हुआ है, जिसमें इलाज के क्रम में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। उसमें गिरफ्तार किया गया है और अन्य इलाजरत हैं, भागे चल रहे हैं, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा जल्द। हालांकि गांव के कुछ अन्य लोगों का कहना है कि मामला आपसी विवाद का है, जिसके चलते इन लोगों के बीच अक्सर मारपीट की घटना होती रहती है। लेकिन आपसी विवाद में बच्चों को निशाना बनाना कहीं से जायज नहीं है। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि मामले का संज्ञान लेते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।